जी इतनी बड़ी मोर्टेलिटी पहले दिन के फार्म में हो गई। इसमें आपको किसकी गलती नज़र आती है? ये चिक्स वालों की गलती समझ में आती है या फार्मर की गलती समझ में आती है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? फार्मर का गलती तो यहाँ नहीं थे। हम्म। बरसाती पूरा पैक। नमस्कार मेरे पोल्ट्री किसान साथियों, आज इस फार्म पे चूजा आया और चूजा आने के पहले ही दिन 400 प्लस की मोर्टेलिटी इनके फार्म में हो गई। तो ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण इनके फार्म में इतनी बड़ी मोर्टेलिटी हुई? इसमें किसकी गलती थी? फार्मर की गलती थी या चूजे वालों की गलती थी या चूजा अच्छा नहीं था? क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इतना बड़ा मोर्टेलिटी हुआ? चलिए इसको हम लोग समझते हैं इस वीडियो में, और हमें आपको कौन कौन सी सावधानी चूजा छोड़ने से पहले रखनी चाहिए उसको देखते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप संगम पोल्ट्री प्रोडक्ट के चैनल पे बने रहें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और दिन का तापमान 45 डिग्री प्लस चला जा रहा है, जिसमें हमें आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो ये तो नन्ही सी छोटी जान है, इनके लिए भी हमें आपको उचित वातावरण देना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका चूजा आने वाला हो, आपको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए और चूजा आते ही आपको अपने बर्ड को फार्म में प्लेस कर देना चाहिए। उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सुबह छोड़ेंगे या शाम को छोड़ेंगे। पर्दे का मैनेजमेंट ठीक रखें, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पर्दा हाफ ही रखें और फार्म में वेंटिलेशन होता रहे। और इलेक्ट्रॉल के साथ गुड़ पानी ज़रूर लगाएं, जिससे कि बर्ड डिहाइड्रेट होने से बचें और इनको उचित मात्रा में पानी इनके शरीर में बना रहे। तो इस सब सावधानियों को यदि आप रखते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अब फार्मर ने क्या गलती इसमें की उसको समझते हैं। इन फार्मर के फार्म पे चूजा रात के 11 बजे आ गया। इन्होंने किया क्या कि फार्म में काउंटिंग करने के बाद चूजे को बॉक्स वाइज ही वैसे ही रख दिया। एक तो टेम्परेचर पहले से ही है और बर्ड को मूवमेंट नहीं हो रहा है, पर्दा पूरा पैक था, जिसकी वजह से एक गर्मी इसमें बढ़ गई। दूसरी चीज़, फार्म में प्लेस करने के बाद इन्होंने पर्दा पूरी तरह से पैक रखा, जिससे वातावरण का इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया। और फार्मर ने चूजा प्लेस करने के बाद यहाँ फार्म से 1 घंटे के लिए गायब हो गए, जिससे कि इस तरह की समस्या इनके फार्म में देखने को मिली। तो जब भी आपके फार्म में चूजा आए, आप इन सावधानियों को रखते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, और थोड़ी सी लापरवाही में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यही यदि आधे घंटे ये फार्म पे नहीं आते तो ये मोर्टेलिटी की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। अब जैसे ही इन्होंने आए, बहुत सारे बर्ड एकदम से जैसे बैठ गए थे। तुरंत इस पे पानी का स्प्रे किया गया। स्प्रे करने के बाद थोड़ी सी इनमें जो है जान आई, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गाफिल हो गए थे वो चूजे उठ नहीं पाए। इसमें चूजे वालों की कोई गलती नहीं है। इसमें जो भी गलती है नज़र आ रही है, प्रथम दृष्टया वो फार्मर की ही गलती समझ में आ रही है। फार्मर को फार्म को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्ड में भी एक बेचैनी होती है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपको समझ लेना चाहिए कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि बर्ड आपका आवाज़ कम कर रहा है, इसका मतलब कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। यदि बर्ड में आवाज़ तेज़ हो रही है, इसका मतलब बर्ड अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसके लिए आपको उसके टेम्परेचर को डाउन करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की गलती आप फार्मर भाई ना करें और इन गलतियों से सीखें, जिससे कि हम अपना नुकसान कम कर सकें। क्योंकि एक दूसरे की गलतियों से यदि हम सीखते हैं तो हमारा नुकसान कम होता है और
हम बच जाते हैं। और जी इतनी बड़ी मोर्टेलिटी पहले दिन के फार्म में हो गई, इसमें आपको किसकी गलती नज़र आती है? ये चिक्स वालों की गलती समझ में आती है या फार्मर की गलती समझ में आती है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? फार्मर का गलती है, वो यहाँ नहीं थे। बरसाती पूरा पैसे थे, उनको गर्म लगा, उमस लगा, बकत से बरसाती पैक कर देते हैं, घर वो बंद कर दें, गर्मी उसके साथ में उमस बकत, वही उनको लगा और कुछ इसमें है ही नहीं। तो आप और फार्मर को क्या राय देंगे कि इस समय वही देंगे, 45 डिग्री का फार्म छोड़ के मत हटिए। 45 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह से बच्चे को पालें या किस तरह से जो है अपनी फार्मिंग करें? फार्मिंग करना है तो हम तो फार्मर भाइयों से यही कहेंगे कि फार्म छोड़ के जाना नहीं चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट इसमें बहुत कुछ हो जाता है। जो रिजल्ट आपके आंखों सामने दिखाई दे रहा है, ये उसी का दिन है। मिनट 25 मिनट जो गए हैं, ये सब उसी में हुआ है। ओके, तो कैसे लोग फार्मिंग करें इस गर्मी के मौसम में? फार्मिंग है भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। हमारे किसान भाइयों बर्ड छोड़ रहे हैं तो छोड़ के हटिए बस।